सुक्खू ने बढ़ाया हाथ, राणा गोमा चले साथ, ना रही अंदरूनी कला, सुक्खू ने दी बड़ी सलाह। हमीरपुर कांगड़ा की बिसात, अब सुधीर से होगी बात। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्लान, सुक्खू ने तय किए नाम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। आज मैं आपके सामने लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। जी हां, विपक्ष का विरोध झेलने के साथ साथ अपनों के सवालों का सुक्खू किस तरह जवाब दे रहे हैं, ये उनकी कार्यशैली से साफ दिख रहा है। सुक्खू ने हमीरपुर और कांगड़ा दौरे के दौरान ये साफ कर दिया है कि भले ही उनके अपने उनको कितना दूर कर दें, लेकिन वो हर वक्त हर परिस्थितियों में उनके साथ ही खड़े रहेंगे। इसकी एक झलक सुजानपुर और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली। सियासी चर्चा के मुताबिक माना जाता है कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और यादविंदर गोमा प्रतिभा गुट से हैं और सुक्खू से कई मुद्दों पर अंदरूनी नाराजगी रखते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे उनके चहेतों को निगम और बोर्डों में एडजस्ट करने की बात, या फिर सरकार में उनको कम तवज्जो मिलने की बात हो। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें शिमला में बैठी प्रतिभा सिंह के मुद्दे भी इन नेताओं की सोच से तालमेल खाते हैं। लेकिन सुक्खू लगातार इनकी नाराजगियों को किसी न किसी तरीके से दूर करते दिख जाते हैं। जब सुक्खू सुजानपुर और जयसिंहपुर में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे तो राजेंद्र राणा और यादविंदर गोमा अपने मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल मिलाते दिखे। साथ ही सियासी जुगलबंदियां भी खूब हुई। सुक्खू ने दोनों विधायकों की हर बात को गौर से सुना और उनके क्षेत्र में हर संभव मदद करने की बात भी कही। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक खबर यह है, सुक्खू ने राजेंद्र राणा को सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। खबर यह भी है कि यादविंदर गोमा को भी लोकसभा चुनाव से पहले सुक्खू कैबिनेट में या कहीं और बड़ा पद दे सकते हैं। तो इस तरह सुक्खू इन दोनों नाराज विधायकों को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाएंगे। उधर घुमारवी से अगर राजेश धर्माणी की बात की जाए तो वो कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा नाम है। हाईकमान में भी उनकी एक अच्छी और साफ सुथरी पकड़ है। तो बात यह है, सुक्खू ने धर्माणी के लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। सूत्रों के मुताबिक राजेश धर्माणी को सुक्खू ने कैबिनेट में शामिल करने का मन बना लिया है। ऐसे में हमीरपुर में सुक्खू की सियासत भाजपा के खिलाफ काफी मजबूत हो जाएगी। हाल ही में राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बेरोजगारों और आउटसोर्स समेत कई बिंदुओं पर अमल करने की सलाह दी थी। इससे पहले भी राजेंद्र राणा की गीता ज्ञान वाली फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी और उनकी पोस्ट पर सुधीर शर्मा का कमेंट भी खूब वायरल हुआ था। ऐसे में हमीरपुर में तो सुक्खू ने भाजपा के सामने अपना कैंडिडेट अंदरूनी तौर पर तय कर लिया है। लेकिन कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सुक्खू ने आखिर क्या सोचा है, ये एक बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि कांगड़ा से धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा को सुक्खू लोकसभा चुनाव लड़ाने की वकालत कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुधीर शर्मा भी प्रतिभा गुट से हैं और उनकी नाराजगी भी कई बार सामने आ जाती है। तो बताया जा रहा है कि सुक्खू सुधीर को मनाने के लिए कुछ बड़ा सोच सकते हैं। आपको बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव और धर्मशाला में हुए विधानसभा उपचुनाव में लड़ने से सुधीर पहले ही मना कर चुके हैं। ऐसे में अगर इस बार हाईकमान या मुख्यमंत्री खुद सुधीर को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं तो इस बार वो मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टी और जनता के बीच एक बार फिर सुधीर शर्मा के खिलाफ गलत संदेश जा सकता है। तो माना यह जा रहा है कि हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए सुक्खू ने कैंडिडेट तय करने का सोच लिया है। जग जाहिर है कि सुक्खू नहीं चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व वाली सरकार कांग्रेस को नुकसान हो, क्योंकि हिमाचल में 3 बार से लगातार कांग्रेस का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर शिमला नगर निगम चुनाव, तीनों चुनावों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। तो साफ है, सुक्खू लोकसभा चुनाव में भी पूरा दमखम लगाएंगे और अंदरूनी नाराजगियां भी दूर करेंगे। इसी तरह सुक्खू लोकसभा चुनाव आते आते नाराज नेताओं और विधायकों को मना लेंगे। साथ ही शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए भी कैंडिडेट फाइनल करने और हाईकमान से फाइनल करवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलूंगा मैं एक और नई रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।